मैं अपने फोनों को पानी में फेंक सकता हूँ और फोन को कुछ नहीं होगा। क्या पानी में फेंक दिया ना इनको और भैया खराब हो गए तो वारंटी कोई नहीं देने आएगा तुम्हें। आज ये मैं सारी चीजों पे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये स्मार्टफोन ब्रांड्स ना कहीं पागल बनाते हैं अपनी मार्केटिंग के थ्रू। भैया जानना जरूरी है वरना घाटा हो सकता है। सबसे पहले तो यही पॉइंटर उठा लो कि भैया IP68 है, IP67 है, IPX रेटिंग है एंड पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। बट ये फोन अगर तुम पानी में ले गए और भैया उसको कुछ भी हुआ तो तुम्हारे ऊपर ही आएगी बात। ब्रांड कभी नहीं बोलेगा कि भाई हमने बोला था, वो कह रहे हैं हम अपनी तरफ से वाटर रेसिस्टेंट बना रहे हैं, ना कि भैया पानी में कूदने के लिए। बट प्रॉब्लम तब आती है भैया जब हम मार्केटिंग ऐसी देखते हैं ना कि लोग पानी में लेके कूद गए हैं, पूल में लेके जा रहे हैं, अंडर वाटर कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वापस आ जाते हैं और मजे करते हैं। भाई सुन लो मेरी बात, कितना भी IP रेटेड फोन है ना तुम्हारा, डजंट मैटर, अगर फोन को कुछ भी हुआ तो भैया कोई भी कंपनी तुम्हें वारंटी क्लेम नहीं देगी। हाँ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि भैया IPX रेटिंग मिल जाती है हमें अपने फोनों पे और इससे ना फोन वाटर रेसिस्टेंट बनता है। मतलब बारिश में कभी यूज किया, वर्ड सुन लेना, एक्सीडेंटली फोन में पानी जाने की क्षमता हुई तो वो फोन बच जाएगा। और ये जो रेटिंग्स होती है ना, ये डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्वालिटी का पानी है, कौन से सर्कमस्टांस पे इसको डाला गया था पानी में, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। भैया हो सकता है उन्होंने सॉल्टी वाटर में कभी चेक ही ना किया और तुम घुस जाओ भैया गोवा में बीचेस पे इस फोन को लेके और भैया इसका सत्यानाश हो जाए। दूर रखना इन चीजों से। और ये चीज ज्यादा मैंने आईफोन यूजर्स के साथ देखी है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि एप्पल पता नहीं क्या डाल देता है अपने फोन में कि भैया इनके अंदर पानी तो जा ही नहीं सकता और ये फोन लेके कूद जाते हैं भैया स्विमिंग पूल पे। बट आई वुड सजेस्ट मत करना। नंबर 2 भैया क्या दुनिया में लड़ाई चलती रहती है इसको लेके कि भैया मेरा फोन आधे घंटे में चार्ज हो जाता है, मेरा फोन तो 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। भाई सुन मेरी बात, आईफोन कहते हैं हम 25 वॉट पे चार्ज करेंगे, सैमसंग कहते हैं हम 35 वॉट पे चार्ज करेंगे, फिर आ जाते हैं सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो भैया जा रहे हैं 80 वॉट पे, फिर जा रहे हैं 100 वॉट पे, 120 वॉट पे और रियलमी ने तो भैया अभी 320 वॉट का भी चार्जर निकाल दिया है। अब बात इतनी सी है, कोई ये नहीं बताता कि ये जो मैक्स चार्जिंग स्पीड होती है ना, मान लो तुमने 20 to 50% चार्ज करना हो तो ये कुछ टाइम तक ही चार्जिंग की, और 50% या कुछ फोन्स में 80% के बाद जो चार्जिंग स्पीड होती है भैया वो मर के चार्ज होती है। तो कितना भी बड़ा चार्जर हो जरूरी नहीं है वो हमेशा मैक्सिमम स्पीड पे चले। हाँ तो भैया मेक श्योर सिर्फ चार्जिंग वॉट पे रिलाय मत करना कि कितना टाइम लगेगा तुम्हारे फोन को पूरा चार्ज होने में। इसके बाद थर्ड पॉइंटर से मैं इतना परेशान हूं ना, पूरा 2024 भैया इसी से घिरा रहा। रैम बूस्टर कहते हैं इसको। कंपनी क्लेम कर देगी कि भैया हमने 12 GB रैम दी है, हमने 16 GB रैम दी है। रियलिटी में होता क्या है, ये डिस्क्लेमर में लिख देंगे कि 8+8+16। भाई गौर फरमाना, ये जो 8 GB रैम है यही तुम्हारी रियल रैम है, उसके अलावा ये तुम्हारी स्टोरेज स्पेस यूज करके उसको रैम बोल रहे हैं। जो हम विंडोज कंप्यूटर या लिनक्स कंप्यूटर में बचपन से देखते आ रहे हैं उसको कहते हैं स्वैप मेमोरी। अब जिनको नहीं पता उनको एक बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूँ कि होता क्या है। तुम्हारी एक मेन रैम की चिप होती है जिसपे बहुत जल्दी टास्क हो रहे होते हैं, और दूसरी चीज होती है ये रैम बूस्टर जो तुम्हारे हार्ड ड्राइव, तुम्हारी सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज करके उसमें कुछ चंक रख देती है कि मान लो तुम्हारे कुछ टास्क हैं जो अभी बाद में काम आएंगे वो जल्दी से खोल पाए तो वहां रखते हैं। बट उसकी जो स्पीड होती है ना वो रैम से बहुत ही कम होती है, और जो प्रोग्राम उस पे हो रहे होते हैं वो पहले ट्रांसफर किए जाएंगे तुम्हारी रैम पे, तुम्हारी मेन रैम पे, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगे। तो बात समझ लो, जो मेन रैम है वो तुम्हारी हार्डवेयर वाली रैम ही रहनी चाहिए, ना कि भैया तुम्हारी स्टोरेज वाली रैम को भी ये रैम बोलने लग जाए। और इसकी एक डिसएडवांटेज भी बता देता हूं कि भैया अगर तुम बहुत टाइम तक एक फोन को यूज करोगे ना, मतलब जहां पे तुम्हारा डेटा रहता है वो स्लो होने के रीजंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम उस स्टोरेज टाइप को यूज कर रहे हो जो रैम के लिए कभी बनी नहीं थी, बट तुम उसको यूज करना शुरू कर देते हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कंपनी से भी कि भैया ये करना बंद कर दो। इसके बाद जो फीचर निकल के आते हैं ना वो है तुम्हारा कैमरा 8K रिकॉर्डिंग कर सकता है। तुम्हारे पास टीवी है 8K का देखने के लिए, और क्या तुम्हारा स्मार्टफोन भी सपोर्ट करेगा 8K दिखाने के लिए? तो बात इतनी सी है कि कंपनीज ने तो कह दिया कि तुम 8K रिकॉर्डिंग तक कर सकते हो, और चलो मान लिया कि 30 FPS तक रिकॉर्ड भी हो जाता है, पर देखोगे कहाँ? मुझे ये बता दो, उसका फायदा कैसे मिलेगा यूजर्स को वो मुझे बता दो। तो भैया इन जालों में मत फंसो कंपनीज के कि 8K रिकॉर्डिंग होती है तो बेटर ही होगी। हो सकता है तुम्हारा कैमरा 4K
4K रिकॉर्डिंग करते हो और वो बेटर निकल के आए। वीडियो क्वालिटी इससे मेजर नहीं की जा सकती कि वो 8K रिकॉर्डिंग हुई है या 4K रिकॉर्डिंग हुई है। उसकी कैमरा लेंस देख लो, उसका एपर्चर कितना बड़ा है, उसका सेंसर साइज कितना है, बात इतनी सी है। सिर्फ रेजोल्यूशन पे डिफाइन नहीं होता कि क्वालिटी कैसे निकल के आएगी। इसके बाद भैया तुमने 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का भी फोन ले लिया, ये तुम्हें अलग से खरीदना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आता ये जो कंपनीज कहती है कि हम इको फ्रेंडली हो रहे हैं, तो भैया हम चार्जर नहीं देंगे तुम्हें अब बॉक्स में, अलग से जाके ले लो। और कंपनी जस्टिफाई कैसे करती है कि तुम्हारे पास और चार्जर्स भी तो होंगे घर में। भाई मुझे ये बताओ, तुमने कहा मेरी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तुमने चार्जिंग स्पीड अगर बढ़ाई है तो चार्जर तो मुझे चाहिए ही होगा ना। उसके अलावा जो यूजर्स भैया ट्रांजिशन कर रहे हैं दूसरी कंपनीज में, लेट से तुम एंड्रॉइड से आईफोन चले जाते हो, तो भाई तुम्हें चार्जर दोबारा ही लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये आईफोन बोल देगा कि भाई ये ऑप्टिमाइज चार्जर नहीं है हमारी तरफ से। और ये ऊपर ऊपर की बातें छोड़ो, इनको भी पता है कि धंधा वहां से भी आ रहा है और ये बंद नहीं करेंगे अब, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया अगर लाख रुपए का मैंने कोई फोन लिया है तो मैं 2,000, 4,000, 5,000 तक का चार्जर भी खरीदूंगा ही, क्योंकि यूजर्स भी भाई नहीं चाहेंगे कि उनका फोन जल्दी खराब हो या उनकी बैटरी जल्दी डिग्रेड हो कोई अनसपोर्टेड चार्जर की वजह से। यही थे मेरे कुछ पॉइंटर्स जो मुझे बताने की जरूरत लगी, और ये सारी कंपनी से भी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे काम कर लो। बट तुम लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम लोगों को क्या लगता है कि कंपनीज किस चीज में पागल बनाती है।